गणेश विसर्जन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह गहरी आस्था और ज्ञान का प्रतीक है। जब हम बप्पा को अपने घर बुलाते हैं, तो उनका आगमन सिर्फ खुशियां नहीं लाता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर शुरुआत का एक अंत भी निश्चित है। विसर्जन हमें याद दिलाता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु और हर रिश्ता अस्थाई है। सब कुछ एक दिन ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। यही कारण है कि गणेश जी के विसर्जन का समय और तरीका जानना बेहद जरूरी है। अगर हम शास्त्रों और परंपराओं को देखें, तो विसर्जन केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। इसे सही समय पर और सही विधि से करना ही शुभ फल देता है। कई बार लोग जल्दबाजी या अज्ञानता में विसर्जन कर देते हैं, जिससे उनका पुण्य अधूरा रह जाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि बप्पा को विदा कब और कैसे करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि गणेश विसर्जन करने का सही समय, सही तरीका और उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो आइए मिलकर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। गणेश उत्सव हमारे जीवन का ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति, आनंद और सीख तीनों एक साथ जुड़ते हैं। जब हम बप्पा को अपने घर लाते हैं, तो वह क्षण केवल एक मूर्ति स्थापना का पल नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय और घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और शांति का प्रवेश भी होता है। गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि सिद्धिदाता भी हैं। इसलिए हर घर परिवार यह चाहता है कि गणेश जी की कृपा उस पर सदा बनी रहे। लेकिन जैसे ही स्थापना होती है, वैसे ही यह प्रश्न मन में उठता है कि बप्पा का विसर्जन कब और कैसे किया जाए। यह प्रश्न केवल एक रीति रिवाज से जुड़ा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि गणेश विसर्जन हमें यही सिखाता है कि इस संसार में हर सुख दुख, हर उपलब्धि और हर रिश्ता अस्थाई है। ठीक वैसे ही जैसे बप्पा को हमने घर में बुलाया और कुछ दिनों के बाद प्रेम से विदा किया। अब यदि शास्त्रों की दृष्टि से देखें, तो गणेश विसर्जन के लिए सबसे शुभ समय अनंत चतुर्दशी माना गया है। स्थापना चाहे 1 दिन की हो, 3 दिन की, 5 दिन की या 7 दिन की, अंत में विसर्जन का सर्वोत्तम समय अनंत चतुर्दशी ही है। इसका कारण यह है कि अनंत शब्द स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है, और चतुर्दशी का दिन गणेश जी के रूप में दिव्यता का पूर्ण स्वरूप माना जाता है। इस दिन बप्पा का विसर्जन करने से मनुष्य को अनंत आशीर्वाद, अनंत सुख और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार 5वें या 7वें दिन विसर्जन कर देते हैं। ये भी शास्त्र सम्मत है, लेकिन ध्यान रहे कि विसर्जन सदैव शुभ मुहूर्त में और शुद्ध भाव से किया जाना चाहिए। अगर मुहूर्त का पालन न किया जाए, तो विसर्जन अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम बप्पा को सही समय और सही विधि से विदा नहीं करेंगे, तब तक उनकी कृपा पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं होती। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, विसर्जन केवल जल में क्यों किया जाता है? इसके पीछे भी एक गहरा संदेश छिपा है। जल को जीवन का मूल तत्व माना गया है। जब बप्पा की प्रतिमा जल में विलीन होती है, तो यह हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी ब्रह्म तत्व से उत्पन्न हुए हैं, और अंततः उसी में विलीन हो जाना है। यह प्रक्रिया केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। इसीलिए विसर्जन करते समय लोग कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यह वाक्य केवल विदाई का नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि बप्पा भले ही आज जल में विलीन हो रहे हैं, परंतु अगले वर्ष पुनः हमारी आस्था, प्रेम और भक्ति से हमारे जीवन में आएंगे। अगर विसर्जन की प्रक्रिया को देखें, तो सबसे पहले प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर गणपति जी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। हे बप्पा, यदि स्थापना और पूजन के दौरान हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। इसके बाद उनकी आरती करके उन्हें फूल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर धीरे धीरे उन्हें जल में प्रवाहित किया जाता है। इस क्षण में भक्त की आंखों से आंसू भी आते हैं, लेकिन मन में यह संतोष भी होता है कि बप्पा ने पूरे उत्सव के दौरान हमारे घर को आनंद और आशीर्वाद से भर दिया। कई स्थानों पर विसर्जन के लिए बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। ढोल ताशों की गूंज, नाच गाने का वातावरण और पप्पा के जयकारे पूरे माहौल को भक्तिमय बना देते हैं। यह हमें सिखाता है कि विदाई दुख की नहीं, बल्कि उत्सव की तरह होनी चाहिए। क्योंकि विदाई का अर्थ केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की प्रतीक्षा भी है। संक्षेप में कहें तो
गणेश विसर्जन हमें यही सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, परंतु आस्था अनंत है। हर सुख दुख एक चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। विदाई का अर्थ केवल बिछड़ना नहीं, बल्कि फिर से मिलने का वादा भी है। इसीलिए विसर्जन को केवल एक धार्मिक कर्मकांड न समझें। यह जीवन का सबसे बड़ा दार्शनिक संदेश है कि जो आया है वह जाएगा भी, और जो गया है वह लौटकर आएगा भी, बशर्ते हम अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति और सद्गुण बनाए रखें। इस प्रकार विसर्जन का सही समय अनंत चतुर्दशी है, और यदि परिस्थितियों के अनुसार 5वें या 7वें दिन किया जाए तो भी यह मान्य है, बशर्ते भाव और विधि शुद्ध हो। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आस्था, श्रद्धा और संस्कारों का सुंदर संगम है। जब हम बप्पा को घर में आमंत्रित करते हैं तो उनकी स्थापना बड़े विधि विधान से करते हैं। ठीक उसी प्रकार विसर्जन भी शुद्धता और श्रद्धा के साथ करना आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि विसर्जन सही विधि से किया जाए तो भगवान गणपति अपने भक्तों को जीवन भर सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। 1. विसर्जन से पहले की तैयारी। विसर्जन से एक दिन पहले ही घर की सफाई करें और पूजन की जगह को शुद्ध करें। विसर्जन के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विसर्जन के समय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित हों और मन में पूर्ण श्रद्धा भाव रखें। इस दिन किसी प्रकार का विवाद, क्रोध या अपवित्र आचरण नहीं करना चाहिए। 2. गणपति से क्षमा याचना। विसर्जन की प्रक्रिया की शुरुआत क्षमा याचना से होती है। मूर्ति के सामने बैठकर गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, यदि स्थापना, पूजन या सेवा में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करें और हमें सदैव आशीर्वाद देते रहें। ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव सिखाता है। 3. अंतिम पूजन और आरती। विसर्जन से पहले बप्पा का अंतिम पूजन किया जाता है। इसमें रोली, अक्षत, फूल, दुर्वा, मोदक और नारियल अर्पित करें। साथ ही बप्पा की प्रिय आरती गाएं। इस समय वातावरण पूरी तरह भक्तिमय होना चाहिए। ढोल ताशों की गूंज, गणपति बप्पा मोरया के जयकारे और परिवार के सभी सदस्यों का प्रेम इस पूजन को और भी विशेष बना देते हैं। चोर। मूर्ति पर माल्यार्पण और प्रतीकात्मक सम्मान। विसर्जन के लिए मूर्ति को उठाने से पहले उनके गले में फूलों की माला पहनाइए। यह सम्मान और विदाई का प्रतीक है। कई लोग मूर्ति को एक लाल कपड़े में लपेट कर भी ले जाते हैं, जिससे वह और भी पवित्र बनी रहे। 5. शोभा यात्रा और विदाई। यदि घर में छोटी मूर्ति है तो परिवार के लोग ही मिलकर जल स्रोत तक ले जाएं। बड़े शहरों में यह कार्य शोभा यात्रा के रूप में किया जाता है, जिसमें ढोल, ताशे, नृत्य और जयकारों के साथ बप्पा को जल तक पहुंचाया जाता है। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उत्सव केवल नाच गाने का नहीं, बल्कि भावनाओं और श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए उत्सव के साथ संयम और मर्यादा बनाए रखना भी जरूरी है। 6. विसर्जन की मुख्य विधि। जल के पास पहुंचने पर सबसे पहले दीप जलाकर और नारियल अर्पित करके गणेश जी की पुनः आरती करें। फिर परिवार का कोई सदस्य मूर्ति को दोनों हाथों से उठाकर जल में धीरे धीरे प्रवाहित करे। इस दौरान सभी लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ कहते हुए उनका जयगान करें। ये वाक्य हमें यह भरोसा देता है कि बप्पा भले ही आज विदा हो रहे हैं, परंतु अगले वर्ष पुनः लौट कर आएंगे। 7. पर्यावरण अनुकूल विसर्जन। आज के समय में यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि विसर्जन पर्यावरण को हानि न पहुंचाए। शास्त्रों में तो मिट्टी की मूर्ति का ही उल्लेख है, क्योंकि वह जल में घुलकर फिर से प्रकृति में मिल जाती है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों से बचना चाहिए, और यदि संभव हो तो घर पर ही कृत्रिम जल स्रोत जैसे बाल्टी या टब में विसर्जन करना चाहिए। इससे आस्था भी बनी रहती है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। 8. विसर्जन के बाद घर लौटकर पुनः दीपक जलाए और गणेश जी का स्मरण करें। ये माने कि भले ही उनकी मूर्ति जल में विलीन हो गई है, परंतु उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे घर और जीवन में बनी रहेगी। विसर्जन के बाद परिवार में सभी लोग प्रसाद बांटें और आनंद पूर्वक समय बिताएं। सारांश। गणेश विसर्जन की विधि हमें यही सिखाती है कि विदाई केवल अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की प्रतीक्षा भी है। जब हम बप्पा को सही विधि और पूर्ण श्रद्धा से विदा करते हैं
तो वह हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर कर हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। गणेश विसर्जन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दार्शनिक संदेश है। जब हम बप्पा को अपने घर बुलाते हैं, तो वह हमारे जीवन में आनंद, ऊर्जा और सकारात्मकता भरते हैं। और जब हम उन्हें विदा करते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, अनित्य का संदेश। विसर्जन हमें यह समझाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर सुख, हर दुख और हर वस्तु अस्थायी है। जैसे मूर्ति मिट्टी से बनी और जल में मिल गई, वैसे ही जीवन भी उसी सृष्टि चक्र का हिस्सा है, उत्पत्ति और विलय। यह हमें मोह माया से परे जाने और जीवन के सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा देता है। 2. त्याग और समर्पण। जब हम प्रेम से बप्पा की पूजा करते हैं और फिर उन्हें विदा करते हैं, तो यह त्याग का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हम भले ही उनसे जुड़े रहें, परंतु हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज पर हमारा अधिकार नहीं है। विसर्जन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति समर्पण में है, पकड़ कर रखने में नहीं। 3. पुनर्मिलन की आशा। विसर्जन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विदाई स्थायी नहीं है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस वाक्य में वही विश्वास झलकता है कि बप्पा फिर लौटेंगे। जीवन का यही संदेश है कि हर विदाई के बाद एक नई मुलाकात होती है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। 4. पर्यावरण और प्रकृति का महत्व। शास्त्रों में मिट्टी की मूर्ति का उल्लेख है, जो विसर्जन के बाद जल में मिलकर फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। ये हमें सिखाता है कि इंसान का जीवन भी प्रकृति के साथ संतुलन में ही सार्थक है। विसर्जन केवल भक्ति नहीं, बल्कि पर्यावरण और सृष्टि के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। 5. अहंकार का विलय। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जब हम उनकी मूर्ति को जल में प्रवाहित करते हैं, तो यह केवल प्रतिमा का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, नकारात्मकता और दोषों का भी विसर्जन है। यह हमें भीतर से हल्का और निर्मल बनाता है। 6. सामूहिकता और एकता। गणेश विसर्जन के जुलूसों में ढोल, ताशे, नृत्य और जयकारे केवल उत्सव नहीं, बल्कि समाज की एकता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि धर्म और आस्था का असली उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। विसर्जन का सामूहिक स्वरूप हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है। सारांश। गणेश विसर्जन का आध्यात्मिक महत्व यही है कि जीवन अस्थायी है, परंतु भक्ति शाश्वत है। त्याग, समर्पण और विनम्रता ही सच्चे धर्म की नींव है। हर अंत एक नए आरंभ का मार्ग खोलता है। विसर्जन केवल मूर्ति का नहीं, बल्कि हमारे दोषों और अहंकार का भी होना चाहिए। इसलिए जब हम बप्पा को जल में प्रवाहित करते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के सत्य को स्वीकार करने और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर भी है। गणेश विसर्जन का पर्व केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम बप्पा को विदा करते हैं, तो यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन जीने का सलीका भी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि विसर्जन के समय किन किन नियमों, परंपराओं और व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. शुभ मुहूर्त का महत्व। विसर्जन का सबसे पहला नियम यह है कि इसे शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी धार्मिक कार्य समय और विधि के अनुसार किया जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। सामान्य गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है, परंतु यदि किसी कारणवश पहले करना हो, तो तीसरे, पांचवें, सातवें या 11वें दिन भी विसर्जन मान्य है। परंतु ध्यान रहे कि अमावस्या या अशुभ तिथियों पर विसर्जन करना उचित नहीं माना जाता। 2. मन और घर की शुद्ध। विसर्जन से पहले केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक शुद्ध भी आवश्यक है। मन में कोई नकारात्मकता, क्रोध या द्वेष नहीं होना चाहिए। घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थल को विशेष रूप से सजाएं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि हम बप्पा को उसी आदर और सम्मान से विदा कर रहे हैं, जैसे प्रेम से उन्हें घर बुलाया था। 3. परिवार की सहभागिता। गणेश विसर्जन केवल किसी एक सदस्य का कार्य नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की सहभागिता का पर्व है। जब परिवार के सभी लोग मिलकर विसर्जन करते हैं, तो यह एकता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। बच्चों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ताकि वे छोटी उम्र से ही धर्म और परंपराओं का महत्व समझ सकें। 4.
अंतिम पूजन और आरती विसर्जन से पहले अंतिम पूजन और आरती अवश्य करनी चाहिए। इसमें विशेष रूप से गणेश आरती गाना और मोदक नारियल दुर्वा चढ़ाना जरूरी है। यह पूजा विदाई से पहले आभार प्रकट करने का प्रतीक है। इसमें भक्त यह भाव रखते हैं कि हे बप्पा, आपने इन दिनों हमारे घर को सुख और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। 5. शोभा यात्रा की परंपरा। भारत के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन का सबसे आकर्षक हिस्सा शोभा यात्रा होती है। ढोल ताशों की गूंज, नृत्य, गीत और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। यह परंपरा केवल उत्सव का ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। जब पूरा मोहल्ला या समाज मिलकर विसर्जन करता है, तो यह सामूहिक भक्ति का अद्भुत उदाहरण बनता है। 6. पर्यावरण का ध्यान आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है। विसर्जन के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां और हानिकारक रंग नदियों और झीलों को प्रदूषित कर देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गणेश मूर्तियां केवल मिट्टी से बननी चाहिए, ताकि वे जल में आसानी से घुलकर पुनः धरती का हिस्सा बन जाए। इसलिए अब कई लोग कृत्रिम तालाब या घर पर ही बाल्टी टब में विसर्जन की परंपरा अपना रहे हैं। यह न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि धर्म और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 7. विसर्जन की विधि का पालन। जल में विसर्जन करते समय मूर्ति को धीरे धीरे और आदर पूर्वक प्रवाहित करना चाहिए। अचानक से फेंकना या असावधानी से डालना अनुचित माना जाता है। विसर्जन करते समय पूरे मन से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाए। ये जयकारा केवल आवाज नहीं, बल्कि विश्वास का प्रतीक है कि बप्पा फिर लौट कर आएंगे। 8. विसर्जन के बाद की परंपरा। विसर्जन के बाद परिवार के सभी लोग घर लौटकर दीप जलाएं और गणेश जी को प्रणाम करें। ये माने कि भले ही प्रतिमा जल में मिल गई हो, परंतु गणपति जी की ऊर्जा और आशीर्वाद हमेशा हमारे घर में रहेंगे। इसके बाद प्रसाद बांटना और सबके साथ मिलकर भोजन करना भी एक सुंदर परंपरा है। यह दर्शाता है कि बप्पा केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन और संबंधों को जोड़ने वाले देवता हैं। 9. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। गणेश विसर्जन समाज में उत्साह और भाईचारे को बढ़ाता है। यह पर्व लोगों को जोड़ता है, उन्हें एक दूसरे की खुशियों और दुखों में सहभागी बनाता है। यही कारण है कि गणेशोत्सव को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनाया था। विसर्जन का सामूहिक स्वरूप हमें आज भी यह संदेश देता है कि मिलजुल कर किया गया हर कार्य समाज को मजबूत बनाता है। 10. आध्यात्मिक संदेश। विसर्जन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अहंकार का विसर्जन करो, क्रोध और नकारात्मकता का विसर्जन करो, लोभ और मोह का विसर्जन करो। जब हम इन सब का त्याग कर देंगे, तभी सच्चे अर्थों में गणपति हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। मूर्ति का जल में विलय केवल बाहरी प्रक्रिया है, असली विसर्जन भीतर होता है। सारांश। गणेश विसर्जन से जुड़े नियम और परंपराएं केवल धार्मिक अनुशासन नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने की राह है। शुभ मुहूर्त, शुद्ध भाव, परिवार की सहभागिता, पर्यावरण का ध्यान और सामूहिकता, ये सभी बातें इस पर्व को और अधिक मीनिंगफुल बनाती हैं। विसर्जन हमें यह सिखाता है कि धर्म और प्रकृति दोनों का संतुलन आवश्यक है। समाज और परिवार की एकता ही वास्तविक शक्ति है। विदाई केवल अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ की शुरुआत है। जब हम इन नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए बप्पा को विदा करते हैं, तो न केवल उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, बल्कि हम जीवन के गहरे सत्य को भी आत्मसात कर पाते हैं। प्रिय मित्रों, गणेश विसर्जन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नए आरंभ का मार्ग खोलता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगा हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, ताकि गणपति बप्पा का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक और उपयोगी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक लिखना मत भूलिए। राधे राधे। आपका एक छोटा सा कमेंट और एक क्लिक हमारे प्रयास को और भी मजबूत बनाएगा और हमें आपके लिए और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देगा। गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।